पिछले एपिसोड में हमने सुना कि सुबह सुबह तमन्ना जब कंपनी कैंपस में दाखिल हुई तो जहां एक तरफ आज होने वाले सिल्वर जुबली कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसे मालूम चलता है कि रुद्र उसे बगैर बताए ही कंपनी कैंपस से चला गया है। लेकिन तमन्ना ने इस खबर पर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और अंदर जाते हुए अपने मोबाइल पर रुद्र के उस आखिरी मैसेज को पढ़ने लगी। तमन्ना, मैं अब यहां से जा रहा हूं और तुम्हारी जिंदगी से भी। शायद किसी के जीवन का ये पहला अनुभव होगा कि जब हमें अपने ही प्यार को खुद के सामने देखने पर घुटन महसूस होती है। शायद वैसा ही कुछ मेरे साथ भी वहां हो रहा था। तुम्हारे पास दुनिया के सभी लोगों के लिए समय होता है, लेकिन शायद उस दुनिया में मैं नहीं आता हूं। जबकि एक समय ऐसा था कि तुम्हें मेरे सिवा कुछ नहीं दिखता था। हो सकता है कि तुम नहीं बदली हो, ये समय और हमारे बीच की परिस्थिति ही बदल गई हो। लेकिन मैं अब इस समय को रोक कर नहीं रखना चाहता। मैं मानता हूं कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन वो गलतियां सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई थी कि मैं तुमको कहीं खो न दूं। लेकिन आज मैं खुद तुमको छोड़कर जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना, और हाँ, माफ करना, ऐसे बगैर बताए जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना। ये मैसेज पढ़ते ही तमन्ना का चेहरा उतर सा गया। कंपनी कैंपस में आते समय तमन्ना के चेहरे में जितनी खुशी झलक रही थी, रुद्र के इस मैसेज को पढ़ने के बाद उसमें थोड़ा सा दाग लग गया है। और अब तमन्ना के जहन में रुद्र का कल का व्हाट्सएप मैसेज भी आता है। तमन्ना, एक बार बात कर लो, लास्ट टाइम प्लीज। जिस मैसेज को पढ़ने के बाद तमन्ना ने इग्नोर कर दिया था और अब वो हड़बड़ी में कॉल लिस्ट में देखती है तो सुबह कंपनी के इतने सारे लोगों का कॉल आने की वजह से रुद्र के मिस्ड कॉल का नोटिफिकेशन नीचे जा चुका था। सुबह के लगभग 5 बजे का रुद्र का एक मिस्ड कॉल पड़ा हुआ है। ये सब देखकर तमन्ना के गोरे गुलाबी चेहरे का रंग अब गुस्से से लाल हो चुका है। लेकिन अभी भी तमन्ना को यह भरोसा नहीं हो रहा कि रुद्र उसे इस तरह छोड़कर चला गया। दरअसल आज से पहले भी रुद्र ने तमन्ना से कई बार कहा था कि तमन्ना, अगर तुम्हारा मेरे लिए बिहेवियर नहीं बदला तो मैं यहां से चला जाऊंगा। तुम प्लीज पहले के जैसी हो जाओ, और अगर नहीं हो सकती तो कह दो मैं यहां से रिजाइन करके चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी इग्नोरेंस मैं नहीं सह सकता। इस तरह के मैसेज तमन्ना के फोन के इनबॉक्स में रुद्र के नंबर से पिछले कुछ महीनों से कई बार आ चुके थे। इसलिए तमन्ना को शुरू शुरू में रुद्र के आज के इस मैसेज से कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछले 2 सालों में तमन्ना को रुद्र और उसके प्यार पर इतना भरोसा हो गया था कि उसे लगता था कि कुछ भी हो जाए, रुद्र उसे छोड़कर नहीं जाएगा। मोहब्बत की इसी अवस्था को शायद हम फॉर ग्रांटेड ले लेना कहते हैं, जहां सामने वाला इंसान इस ओवर कॉन्फिडेंस पे रहता है कि वो अपने प्यार को कितना भी हर्ट कर ले, उसे वो छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन ये मैसेज पढ़ने के बाद और कंपनी में रुद्र के न होने पर हो रही इस तरह की हलचल की वजह से तमन्ना भी अब थोड़ी परेशान हो गई कि कहीं सच में रुद्र चला तो नहीं गया। यही सोचते हुए तमन्ना ने रुद्र के नंबर पर कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ से उसी कस्टमर केयर वाली औरत की आवाज में पता चलता है कि नंबर अभी बंद है। ये पहली बार हुआ है कि तमन्ना ने रुद्र को कॉल किया और रुद्र का नंबर बंद है। इस वजह से तमन्ना थोड़ा और परेशान हो जाती है, और ये परेशानी तब और बढ़ गई जब उसने नवीन को अपने सामने से आते देख लिया। और उसे ये बखूबी मालूम है कि अगर नवीन से उसकी नजरें मिल गईं तो वो तमन्ना से सवालों की झड़ी लगा देगा। इसलिए नवीन से नजरें बचाते हुए तमन्ना लंबे लंबे कदमों से एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन नवीन ने जैसे ही तमन्ना को देखा, अरे तमन्ना मैडम,
उसने जोर की आवाज से तमन्ना को बुलाने की कोशिश तो की, लेकिन तमन्ना इस आवाज को अनसुना करते हुए आगे बढ़ गई। इधर कंपनी के सभी लोग ग्राउंड में इकट्ठा हो चुके हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई खाने की स्टॉल के पास खड़ा है तो कोई स्टेज पर माइक की टेस्टिंग करते हुए चेक 1 2 3 चेक 1 2 3 ही बोल रहा है। कुछ लोग पोडियम के सामने खड़े होकर के माइक लेकर अपनी फेसबुक प्रोफाइल के लिए अलग अलग एंगल से तस्वीरें खिंचवाने में व्यस्त हैं। हर फंक्शन से पहले ये जो माइक चेक और पोडियम के सामने तस्वीर खिंचवाने का समय होता है, इस समय में स्टेज पर ज्यादातर वही लोग होते हैं जो असल में भीड़ के सामने स्टेज पर चढ़ने से डरते हैं। कुछ लोग कुर्सियां ठीक करवा रहे हैं और बाकी के बचे हुए लोग हिंदुस्तान की राजनीति पर चर्चा करने में लगे हुए हैं। वैसे ये सभी लोग व्यस्त तो अपने काम में हैं, लेकिन सभी दिमागी रूप से इस परेशानी में हैं कि रुद्र कहाँ गया। और अब कार्यक्रम शुरू होने में सिर्फ 1 घंटे बचे हैं तो स्टेज कौन संभालेगा। अगर मंच पर अच्छा कार्यक्रम नहीं हुआ तो ये सब तैयारी धरी की धरी रह जाएगी और कंपनी के मालिक गुस्सा होंगे, वो अलग। और फिर न जाने कितने लोगों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। एक तरफ नवीन, जिस पर आज के कार्यक्रम के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, वो स्टेज की सीढ़ियों पर उदास सा बैठा हुआ रुद्र को बार बार फोन लगा रहा है, लेकिन फोन तो बंद है। और गुस्से में आकर वो अपने फोन में मैसेज टाइप करने लगा, भाई तूने दोस्ती तोड़ दी यार, मान गया। अगर तूने मुझे कभी भी अपना दोस्त माना हो ना तो प्लीज प्लीज वापस आ जा यार, आज तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस तरह के कई सारे इमोशनल और बचकाने मैसेज भी नवीन ने रुद्र को कर दिए हैं, लेकिन उसे भी पता है कि इन मैसेजेस का अब कोई मतलब नहीं है। तो क्या रुद्र कैसे भी करके आज के कार्यक्रम को संभालने आ पाएगा? क्या अब तमन्ना रुद्र से बात करने की कोशिश करेगी? क्या होने वाला है रुद्र और तमन्ना का भविष्य? जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुने और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।